जब कभी आपका मन आपको पुरानी बातों को याद दिलाए, जिसे आप याद नहीं करना चाहते हैं, जिसे आप सोचना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी वह बार बार आपको पुरानी बातों को याद दिला रहा है, जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, आप दुखी फील कर रहे हैं या कुछ दूसरे नेगेटिव इमोशंस को आप फील कर रहे हैं जिसे आप फील नहीं करना चाहते हैं, तो उस वक्त क्या करें? कैसे उससे डिटैच हों? कैसे अपने आप को वर्तमान पल में रख पाए और कैसे उन नेगेटिव इमोशंस से बचें? आपको उन नेगेटिव इमोशंस से बचने के लिए और उन यादों को जो मन आपको बार बार याद दिला रहा है, उनसे अपने आप को इफेक्ट होने से बचाने के लिए उनसे आप सबसे पहले दूरी बना लें। उन इमोशंस को फील ना करें, बस ये सोचें कि ये मन है, मन का नाटक है, ये मन का जाल है जो हमें जकड़ कर रखता है, वह वर्तमान पल में हमें रहने ही नहीं देता है। उसकी जाल को आप ये समझ जाएंगे तो आप अपने आप को उससे दूरी बना लेंगे, और जब आप दूरी बना लेंगे तो आप आसानी से वर्तमान पल में रह पाएंगे और वह जो निगेटिव इमोशंस आप फील करते उससे भी आप बच जाएंगे, अपने आप को बचा लेंगे। और जब वर्तमान पल में रहेंगे तो मन के नाटक से आप बच जाएंगे, क्योंकि वर्तमान पल में मन की मृत्यु हो जाती है, वर्तमान पल में मन नहीं रहता है। और जो मन के जाल से स्वतंत्र है वही सुखी है। तो मन के जाल से बचने के लिए जब भी वह आपको कभी भी पुरानी चीज़ों को याद दिलाए तो आप यह सोचें कि यह तो वही सड़ी गली चीज़ें मुझे याद दिला रहा है, वही बासी चीज़ें मुझे याद दिला रहा है, जिसका अब इस वर्तमान पल में कोई अस्तित्व ही नहीं है। वह ख़त्म हो चुका है, जब हुआ था उसी समय वह ख़त्म हो चुका है, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जब ये सब चीज़ें आप अपने आप को याद दिलाएंगे और उससे डिटैच रहेंगे, उससे अटैच नहीं होंगे, उससे अपने आप को दूरी बना लेंगे, तो आप मन के नाटक से बच जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें तो आपके अंदर ही घटित हो रही हैं। आप सोच रहे हैं, आप याद कर रहे हैं, लेकिन उनसे डिटैच कैसे रहना है, दूरी कैसे बनाना है, ये आप पर निर्भर करता है। जैसे ही आप उससे अटैच हो जाएंगे आप उसके जाल में फंस जाएंगे। तो उसके जाल में फंसना नहीं है, उससे दूरी बना लेना है, उससे अटैच नहीं होना है, उससे डिटैच रहना है। तब जा कर के आप मन के जाल से बच जाएंगे और स्वतंत्र हो जाएंगे। जो मन के इस नाटक को समझ लेता है, जान लेता है, वह मन के जाल से स्वतंत्र हो जाता है और वह सुखी जीवन जीता है, क्योंकि मन का वर्तमान पल में कोई अस्तित्व ही नहीं है और वास्तविक जीवन तो वर्तमान पल में ही है।